हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट से गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा वैद्यक गॉस प्रमेय हेडेक होगी। सबसे पहले गॉस प्रमेय तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कोई एक पृष्ठ है जो कि बंद है, ठीक है, उससे विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है, तो वो जो विद्युत फ्लक्स है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश उपस्थित है उस पूरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना भी कह सकते हैं। अर्थात क्या होगा, विद्युत फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर क्या होगा, Q इंटू 1/ε0 या एप्सिलॉन नॉट। यानी कि विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का ये डॉट रखा है, यानी कि गुणा गुणा है कितना, 1/ε0 गुना होता है। तो इसको देखकर हम समझेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। व्यंजक इसकी स्थापना क्या है, माना कि S एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इसको हम यहाँ चित्र बनाते हुए समझते हैं। इसका डायग्राम है, माना कि S एक बंद पृष्ठ है। एक बंद पृष्ठ लेंगे S फॉर क्या होता है, सरफेस। ठीक है, जिसके अंदर कोई एक बिंदु लेंगे, बिंदु O, जिस पर कौन सा आवेश होगा, +Q आवेश। ठीक है, और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित होगा, बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E। तीव्रता कौन, E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, और दूरी क्या है, बिंदु O से P तक की R रहेगी। ठीक है, तो हम इसको बनाने वाले डायग्राम होगा। सरफेस कैसा भी हो सकता है, बंद पृष्ठ होना चाहिए, इसकी आकृति बदली हो सकती है, आप जैसा बनाए तो वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो माना कि S एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, माना कि S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर कोई एक बिंदु दिया हुआ है, इसके किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। ठीक है, बिंदु क्या है, माना कि S एक बंद पृष्ठ है जिसके किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर, ये दूरी कितनी है, R, स्मॉल r। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ हमने एक पोजीशन ले लिया, क्या है ये बिंदु P। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। माना कि S एक बंद पृष्ठ है जिसके किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर 1/4πε0 या फिर ε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करना है, माना कि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ DS स्थित है। ये संपूर्ण पृष्ठ हुआ। ठीक है, और एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं। अल्प मतलब D लगाते हैं, किसी भी चीज को अल्प बताना है तो हम D का यूज करते हैं, D और डेल। ठीक है, तो माना कि बिंदु P को घेरे हुए ये, माना कि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ DS स्थित है। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया DS। ठीक है, ये है संपूर्ण पृष्ठ S और इसका ये अल्प पृष्ठ है DS। अब हम देखें यहाँ पर एक बिंदु और एक बिंदु हमको प्राप्त हो रहा है, हम क्या करें, इनको मिला दें इससे। ओके, ठीक है, अब O बिंदु पर कौन सा चार्ज है, +Q चार्ज है, और हमें पता है +Q चार्ज से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, और -Q चार्ज से बल रेखाएं अंदर की ओर आती है। ये हुआ E वेक्टर। ठीक, और यहाँ अब ये अल्प पृष्ठ है, E वेक्टर ये किसके लिए था, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब इस बिंदु P से हम देखेंगे एक अल्प पृष्ठ चला है जो कि बिंदु P को घेरे हुए है। अब इसकी भी तीव्रता रहेगी, तो ये पृष्ठ कौन है, E वेक्टर, इसकी तीव्रता इस तरफ DS वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों में देखें कि यहाँ पर क्या बन गए, थीटा है, और यहाँ पर ये कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अल्प, यहाँ से भी कोण इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो अल्प कोणीय वेग, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। अल्प कोणीय वेग क्या होता है, डी ओमेगा, अल्प कोणीय वेग। तो माना कि S एक बंद पृष्ठ है जिसके किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन
आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। अब बिंदु पी को घेरे हुए हमने क्या लिया हुआ है, बद्ध पृष्ठ या अल्प पृष्ठ ds स्थित है। बिंदु पी को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds लिया हुआ है, ऐसा मान लिया है जो स्थित है। तो यहाँ दो बिंदु प्राप्त हुए, दोनों बिंदुओं को ओ से जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज जो है वो बिंदु पर, इससे बल रेखाएं कहाँ निकलेगी, बाहर की ओर, तो ई वेक्टर। अब यहाँ से बिंदु पी से क्या हो गया, ds वेक्टर, क्योंकि ds से चला, यहाँ एक थीटा, और यहाँ अल्प कोणीय वेग क्या हो गया, डी ओमेगा। ओके, तो अब हमको विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखें, सरफेस है कौन, सरफेस है यहाँ पर क्या, एस, ठीक है, और अल्प पृष्ठ क्या है, डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और अल्प पृष्ठ डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो संपूर्ण को निकालने से पहले क्या निकाला जाता है, अल्प का मान निकाल। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्प पृष्ठ डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये डायग्राम दोबारा नहीं बनाना है, तो हमने समझने के लिए बनाया है इस तरफ, ठीक है। तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की क्या है, पाई ई। जैसे कि ये कहाँ से गुजर रहा है, अल्प पृष्ठ से, तो ये फ्लक्स के भी कैसा होगा, अल्प होगा, तो अल्प के लिए इसके साथ क्या लगेगा, डी, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स यानी कि पाई ई, लेकिन अल्प पृष्ठ से गुजर रहा है तो डी पाई ई बराबर। इसके बाद अब हम देखें अल्प पृष्ठ से क्या क्या गुजर रहा है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। तो ये रहेगा आपका ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अब हम इसको समझें, डी फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। तो यहाँ पर एक सूत्र है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। तो इसको याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा ये ई है, ये ए की जगह पर काम करेगा, और डी एस की जगह पर कौन होगा, बी, या फिर ये कहना है कि बी की जगह पर टी एस। तो जैसे कि हम देखें, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर बराबर होगा ई डी एस कॉस थीटा। ए की जगह पर है ई और बी की जगह पर कौन है, डी एस, तो ई डी एस और ये क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें, यहाँ वैल्यू रखेंगे किसकी, ए की, जो हमने पहले निकाली हुई है। तो यहाँ निकलेगा डी पाई बराबर, ई का मान है 1/4πε0 क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है, आर, तो हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ रहा टी एस कॉस थीटा। अगले स्टेप में 1/4πε0 और यहाँ बचेगा क्यू और डी एस कॉस थीटा अपॉन में हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें इसको क्या, क्यू को हम इसके ऊपर भी ले सकते थे इस स्टेप में, ठीक है। अब डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर हम लिख देंगे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर इसके टी ओमेगा के, अल्प कोणीय वेग, ठीक है। तो ये होता है डी पाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 और डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी निकली अपनी, ठीक है। अल्प पृष्ठ डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी पाई ई, पाई मतलब विद्युत फ्लक्स और डी लगा हुआ है, यानी अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। अब जब अल्प पृष्ठ का मान निकल आया है, तो हम किसका मान निकालेंगे, अब संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। इस तरह से 10 वस्तुओं का मान अगर निकालना होता है तो पहले निकालते हैं एक का, उसी तरीके से यहाँ पर हम निकाला अल्प पृष्ठ डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब इसके बाद संपूर्ण का निकलेगा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, एस, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हम अल्प पृष्ठ का निकाल चुके हैं, अब किसका निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ देखें, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पाई ई बराबर, अब इसमें डी तो लगना है नहीं क्योंकि ये तो संपूर्ण का है, तो पाई ई बराबर, संपूर्ण को हम लिख सकते हैं समाकलन डी पाई ई। तो अगर हम देखें
समाकलन से डी क्या हुआ, यहाँ कैंसिल हुआ, या सॉल्व किया हमने, डी पाई ई बराबर क्या निकलेगा, पाई ई, यानी कि ऐसा समझ ली कि डी से समाकलन कैंसिल हो गया, तो यानी कि बचा क्या, पाई, यानी कि पाई ई को हमने क्या लिखा है, पाई ई ही लिखा हुआ है। अगर समाकलन से डी को कैंसिल होगा तो पाई का पाई ही बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं किसका, डी पाई ई का। और बस ये भी था कि हमें इसका यहाँ पे क्या रखना है, मान रखना है, तो ये निकलेगा पाई ई इज इक्वल्स टू, समाकलन के अंदर ये सब कुछ रहेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा डी ओमेगा, ओमेगा थोड़ा सा ऐसा मुड़ा होता है, ठीक है, अल्पकोणीय वेग डी ओमेगा, ये पर, ठीक। तो अब देखें समाकलन के अंदर वही चीज रहेगी जिसका फलन है, ठीक है, और जिसका फलन है वो समाकलन के अंदर और बाकी चीजें बाहर, ठीक है। तो फलन किसका होता है, जिसके साथ डी जोड़ा हुआ हो, ठीक है, तो डी किसके साथ जुड़ा है, केवल ओमेगा के साथ, तो बस यही अंदर होगा, पाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन डी ओमेगा। ओके, अब हमें इसका समाकलन करना है, तो डी ओमेगा का इस तरीके से समाकलन डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स, उसी तरीके से समाकलन अगर डी ओमेगा का होगा तो केवल बचेगा ओमेगा, तो पाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा का समाकलन होगा केवल ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो ओमेगा की जगह पर हमको रखना है क्या, 4 पाई, तो हम यहाँ आ जाए, पाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, 4 पाई, तो बड़ा लगाकर 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कट गए, बचा क्या है, पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ हम इसको लिख सकते हैं पाई ई बराबर क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही अभिष्ट प्रमेय है, या हम लिख सकते हैं यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट प्रमेय है, या फिर यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। क्या हुआ, किसी संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, थैंक यू।